हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। बाद में हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, सॉलिड वेस्ट बनते कैसे हैं, सॉलिड वेस्ट किन किन चीजों पे असर डालते हैं, और अंत में हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं और एग्जाम में हमें कैसे लिख के आना है, वो सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट यानी क्या वो समझ लेते हैं। सॉलिड वेस्ट यानी सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स जो कि कम्युनिटी के द्वारा फेंके गए हो। कम्युनिटी यानी समूह के द्वारा फेंके गए हो। कौन सी चीजें? सॉलिड और सेमी सॉलिड चीजें। अब कौन सी कम्युनिटी है, कौन से समूह है? तो हो गया इंडस्ट्रीज हो गई, फिर हो गए पशु पक्षी हो गए, इंसान हो गए। ये सारी चीजें जो है कम्युनिटीज है, वो क्या फेंक रही है? सॉलिड फेंक रहे हैं, सेमी सॉलिड मटेरियल्स फेंक रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड वेस्ट आर क्रिएटेड ड्यू टू कौन सी कम्युनिटी? ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उसके कुछ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन को बोलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSW। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी क्या? ऐसे सॉलिड वेस्ट जो हमारी घर की जो एक्टिविटी होती है उससे क्रिएट होते हैं, या फिर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है यानी वाणिज्य संबंधी एक्टिविटी, यानी ऑफिस में जो एक्टिविटी होती है उससे वो प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब कौन से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कचरा हो गया, गार्बेज यानी खाली जो बोतलें होती है, पैकेट्स होते हैं, वो हो गया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट हो गया धूल मिट्टी जिसे हम डस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया फ्रूट पील्स यानी जो फल होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो हो गया। नेक्स्ट है जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते होते हैं उसे हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जब हम किसी भी घर को या कोई भी कंस्ट्रक्शन को तोड़ते हैं यानी डिमोलिशन होता है तब कुछ हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें कुछ सॉलिड वेस्ट मिलता है। मरे हुए पशु पक्षी भी सॉलिड वेस्ट कहलाए जाते हैं। पॉलीथीन की बैग जो हम फेंक देते हैं उसे भी हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। अब ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका कुछ कंपोजिशन दिया गया है इंडिया के द्वारा। वो कौन सा कंपोजिशन है कि जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें 45 से लेके 50% तक कचरा होता है, गार्बेज होता है, 20 से 30% तक धूल मिट्टी होती है, और 20 से 25% तक पेपर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो इस तरीके का कंपोजिशन दिया गया है इंडिया द्वारा। किसके लिए? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी जो इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ फेंकती है सॉलिड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में कुछ सॉलिड वेस्ट, उसे हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बोल देंगे। जैसे कि हो गया केमिकल सॉल्वेंट हो गया, स्लज हो गया, स्लज यानी जमा हुआ केमिकल हो गया, राख हो गई, पेंट्स हो गए, सैंड पेपर हो गया, इसे हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट आता है हजार्डियस सॉलिड वेस्ट। हजार्डियस सॉलिड वेस्ट यानी क्या कि ऐसे सॉलिड वेस्ट, यहां पे लिखा है ऐसे सॉलिड वेस्ट जो पशु पक्षी और इंसानों के जीवन पे बहुत ही खराब इफेक्ट डालते हो, ऐसे वेस्ट को हम हजार्डियस सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं। अब ऐसे कौन से वेस्ट सॉलिड वेस्ट आते हैं? पहला हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि पावर प्लांट में से निकलता है। नेक्स्ट हो गया एक्सप्लोजिव्स यानी ज्वलनशील पदार्थ, वो कहां से निकलता है? फैक्ट्रीज में से निकलता है। नेक्स्ट हो गया केमिकल वेस्ट, वो कहां से निकलता है? इंडस्ट्रीज में से निकलता है। इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी क्या? जो खेतीबाड़ी में से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसे एग्रीकल्चरल वेस्ट बोल देंगे। अब कौन से वेस्ट आते हैं? तो यहाँ पे लिखा है क्रॉप रिशिड्यू। क्रॉप रिशिड्यू यानी जो हमारा अनाज होता है उसमें से जो छिलके निकलते हैं उसे क्रॉप रिशिड्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट यानी क्या? ऐसे वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक्स है, ठीक है, या फिर बोलो लेबोरेटरीज है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसे हम क्या बोल देंगे? बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे कि हो गई दवाइयां हो गई, जो कांच की बोतल हो गई, सिरिंज हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया, मास्क हो गया, ये सारी चीजों को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी क्या? जो हमारी इलेक्ट्रिकल
या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जब वो बिगड़ जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ई वेस्ट बोल देंगे। कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हम यूज करते हैं जिससे बिगड़ जाने पर हम फेंक देते हैं, तो हो गया टीवी, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे ई वेस्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो बनने के कौन से कारण होते हैं, यानी अब हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्यों सॉलिड वेस्ट बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सॉलिड वेस्ट का पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, यानी उसका ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, ऐसे ऐसे हम पेपर की जगह पे प्लास्टिक का यूज करते जा रहे हैं। किसके लिए, कुछ भी चीज को पैक करना है तो हम पेपर की जगह प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट का पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है एफएलन्यू। एफएलन्यू यानी क्या, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं इंसानों के पास, ऐसे ऐसे मटेरियल का जो कंफर्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है इंसानों के लिए। कैसे कि पहले के जमाने में हम क्या करते थे, पहले के जमाने में हम रिफिल चेंज कर लेते थे, रिफिल बदल लेते थे, लेकिन आज की तारीख में हम ऐसा कर नहीं रहे। आज की तारीख में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो बॉल पेन होगी वही चेंज कर लेंगे, यानी बॉल पेन ही फेंक देंगे, जिसके कारण क्या होगा, सॉलिड वेस्ट का पॉल्यूशन होगा, सॉलिड वेस्ट बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट कौन सी चीजों पे असर करता है, यानी इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले तो वो असर करेगा पर्यावरण पे, यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट। कैसे पर्यावरण पे असर करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड इनटू सॉइल क्रिएट लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। यानी क्या कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर अगर दफना देते हैं, जनरली वही करते हैं, जमीन में दफना देते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जमीन और पानी का प्रदूषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसे सॉलिड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जब वो जलते हैं तब क्या होगा, तब हवा का प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड वेस्ट हो गए जैसे कि ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है। ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट यानी ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन है, जैसे कि हो गए फल हो गए, सब्जियां हो गई। जब फल और सब्जियां यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट यहाँ पे लिखा है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी जब सड़ना शुरू कर जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे, तब क्या होगा, तब उसमें से बहुत ही खराब दुर्गंध आएगी, यानी दुर्गंध मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, दुर्गंध अगर आएगी तो वो जगह क्या हो जाएगी, वो जगह पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट ऑन रोड्स, यानी कि जो रोड पे हम सॉलिड वेस्ट फेंक देते हैं, यानी वेफर का रैपर फेंक दिया, बिस्किट खा के उसका रैपर फेंक दिया, तो अगर ऐसे रोड पे अगर हम सॉलिड वेस्ट फेंक देंगे तो क्या हो गया, जो हमारा नेचर का जो ब्यूटी है वो कैसा हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, यानी एस्थेटिक यानी दिखने में वो खराब हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोड पे सॉलिड वेस्ट को फेंक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हेल्थ हजार्ड्स। हेल्थ हजार्ड्स यानी क्या असर कैसी होगी वो बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो जब जो हमारे रैट्स यानी चूहे होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं, जब वो मर जाते हैं और उन्हें अगर अच्छी तरीके से दफनाया नहीं जाता, तब वो क्या करेंगे, तब वो अलग अलग तरीके की बीमारियां जो है वो बीमारियां को फैलाना शुरू कर देंगे, जैसे कि हो गया प्लेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब प्रदूषित कंटेमिनेशन यानी प्रदूषित, जब प्रदूषित ये अपना हो गया फूड या फिर यहाँ पे वाटर आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूं ये। जब प्रदूषित पानी और अपना जो खाना हो गया उसके संपर्क में जब मच्छर और मक्खियां आएगी तो वो क्या करेंगे, वो नई नई बीमारियां फैलाएंगे। कौन सी बीमारियां, जैसे कि हो गया डायरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब
पानी का जो सप्लाई है वो प्रदूषित हो जाता है, किसकी वजह से? सॉलिड वेस्ट की वजह से। तब भी कुछ बीमारियां हमें लगेगी, जैसे कि हो गया कोलेरा, हो गया हेपेटाइटिस, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जब जो हॉस्पिटल में से जो निकली हुई वेस्ट है, हॉस्पिटल से जो निकली हुई वेस्ट है, अगर उसका हैंडलिंग हम प्रॉपरली नहीं करें, उसका ट्रांसपोर्टेशन हम अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो जो बीमारियां हैं वो दूसरे में भी ट्रांसमिट हो सकती है, दूसरे में भी जा सकती है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर एक एचआईवी के मरीज को हमने इंजेक्शन दिया और वो इंजेक्शन की जो सिरिंज है उसका हमने हैंडलिंग अच्छे से नहीं किया, ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं किया, तो क्या होगा? दूसरे किसी को चुभ जाएगी जब उसका हैंडलिंग कर रहे हैं तो वो जो डिसीज होगा एचआईवी का वो दूसरे में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी सॉलिड वेस्ट को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे उसे नष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम देख लेते हैं, यानी मेन एम क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो पहला एम क्या है कि टू रिमूव डिस्कार्डेड मटेरियल्स फ्रॉम रेसिडेंशियल प्लेसेस इन टाइमली मैनर, यानी डिस्कार्डेड यानी जो फेंकने लायक चीज है, मटेरियल जो फेंकने लायक चीज है, घर में से बाहर फेंकने लायक चीज है, उसे हमें सही समय पर फेंक देना चाहिए। अगर सही समय पर नहीं फेंका, बहुत सारे दिन तक रहने दिया वो सॉलिड वेस्ट को, तो क्या हो जाएगा? सड़ना शुरू हो जाएगा, दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, बीमारियां फैलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, यानी जो भी बीमारियां हैं उनको फैलने से रोकना है, ये ऑब्जेक्टिव है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, बेटर टू डंप टू अवॉइड द एयर पॉल्यूशन, यानी इसका एम कौन सा है? दूसरा, कि जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। अगर जलाए तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि हमें दफना देना चाहिए वो सॉलिड वेस्ट को, जिससे के कारण पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट है टू डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट टू मिनिमाइज द हजार्ड्स टू द एनवायरमेंट, यानी कि सॉलिड वेस्ट को हमें नष्ट कर देना चाहिए, जिसके कारण जो खराब असर होगी एनवायरमेंट पे वो कैसी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कौन से स्टेप होते हैं, कैसे सॉलिड वेस्ट को हमें मैनेज करना चाहिए। तो पहला स्टेप हो गया प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि कैसे सॉलिड वेस्ट को हमें मैनेज करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच लेंगे। नेक्स्ट है डिजाइन। एक बार प्लान हो गया, बाद में वो जो सॉलिड वेस्ट है उसे मैनेज करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसा स्टोरेज हमें बनाना पड़ेगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग यानी क्या? जो भी हमने सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले तो एक जगह से दूसरे जगह लाना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। बाद में लाने के बाद उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी क्या? जो सॉलिड वेस्ट हमारा है उसे हैंडल करने के लिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। तो वो पूरा सिस्टम का हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। स्टोरेज सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो उसका कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सॉलिड वेस्ट को हमें अगर नष्ट करना है तो उसका ऑपरेशन कौन से होंगे, कैसे हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया कलेक्शन। कलेक्शन यानी क्या? सब जो सॉलिड वेस्ट है वो एक जगह पे हम कलेक्ट करेंगे। जैसे कि बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो वहां पे हम सबको बोल देंगे कि भाई सारा का सारा आपका जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, वो एक जगह पे यहाँ पे आपको जमा करके रखना है। तो कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी क्या? जो भी कचरा हमने जमा किया है एक जगह पे, अब उसको जहां पे दफनाना है वहां तक ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ जाएगी हमें, तो उसे बोल देंगे ट्रांसपोर्ट। बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो जगह पे हमने रख दिया, बाद में क्या करेंगे? प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग करेंगे। अब प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग की हमें टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी। किसकी हेल्प से? साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके जो हम डिस्पोज करेंगे, नष्ट करेंगे, उसकी हमें टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। और लास्ट है डिस्पोजल। डिस्पोजल यानी क्या? यहाँ पे लिखा है रिमूव द सॉलिड वेस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट, यानी अगर हमें नष्ट करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ेगा। बहुत सारी ट्रीटमेंट आती है, हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें लिखना नहीं है, ज्यादा कुछ मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट आती है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा डायग्राम हमें बना के आना है जो क्या बताता है? जो बताता है कैसी प्रोसेस होती है सॉलिड वेस्ट को नष्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आता है जनरेशन। जनरेशन यानी क्या? सॉलिड वेस्ट बना,
अगर सॉलिड वेस्ट बनता है तो उसे स्टोर कर लो, अगर स्टोर नहीं करना है तो डायरेक्टली ये जो सॉलिड वेस्ट बना है उसे रिसाइकल कर लो या रिकवर कर लो। ठीक है, स्टोर कर दिया हमने, स्टोर के बाद उसे रिसाइकल या रिकवर कर लो, या फिर स्टोर करने के बाद उसे कलेक्ट कर लो यानी बहुत सारे स्टोरेज होंगे, सारे स्टोरेज में से वापस से कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करने के बाद उसे रिसाइकल कर लो, या कलेक्ट करने के बाद उसे तुरंत ही नष्ट कर लो। ठीक है, या फिर कलेक्ट करने के बाद उसे दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर लो जहां भी दफनाना है उसे। ठीक है, अब जो भी डिस्पोजल हुआ यानी जो सॉलिड वेस्ट हमारा नष्ट हो चुका है, वो सॉलिड वेस्ट को अगर रिसाइकल वो वापस से होता है रीयूज के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम आखिरी टॉपिक, सॉलिड वेस्ट पिरामिड। सॉलिड वेस्ट पिरामिड हमें बताता है कि सॉलिड वेस्ट को हमें कैसे मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रिवेंशन, यानी सॉलिड वेस्ट तो पहले करो ही मत, उसको रोक दो। ठीक है, अगर रोक नहीं सकते तो सॉलिड वेस्ट को मिनिमम कर दो, उसका सॉलिड वेस्ट कम कर दो, जैसे कि रिफिल का यूज करो, डायरेक्टली बॉल पेन को मत फेंको। नेक्स्ट आता है, अगर मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो तो सॉलिड वेस्ट का यूज कर लो, या फिर रिसाइकल कर लो, या फिर रिकवर कर लो, और रिकवर भी नहीं हो पा रहा है तो उसे नष्ट कर दो। ठीक है, अब पिरामिड के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो कैसी कंडीशन होगी, मोस्ट फेवर्ड कंडीशन, यानी ऐसे पिरामिड के ऊपर की साइड हमें अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि ऊपर की साइड क्या है, प्रिवेंशन, रोक ही दो सॉलिड वेस्ट को या उसे मिनिमाइज कर दो। ठीक है, और नीचे की साइड जैसे जैसे जाएंगे वो लिस्ट फेवर्ड होगा। लिस्ट फेवर्ड यानी कि मैनेज करने के लिए सॉलिड वेस्ट को बहुत ही तकलीफ पड़ेगी। जैसे कि नीचे की साइड क्या है, रिकवरी है, रिसाइकल है, डिस्पोजल है। अब रिसाइकल, रिकवरी और डिस्पोजल के लिए कुछ खर्चा लग जाएगा तो वो फेवरेबल है नहीं हमारे लिए। ठीक है, तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ई वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे या फिर बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।